Hello, children. We have explained the lesson The Village School. Now we are moving to the question answers and grammar exercises of textbook. So now let's move to the question answers. We will see the question and answers. We will explain the question and answer of the question. They will be explained in Hindi and English. हम क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे, देखेंगे और क्वेश्चन और आंसर दोनों को इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द लेसन. लेट्स मूव. Let's see the first question of the lesson. What does Tabassum say about the children from the village? तबस्सुम है वो जो कैरेक्टर है, वो गांव में एजुकेशन लाना चाहती है. वो गांव के बच्चों के बारे में क्या कहती है? What does Tabassum say about the children from the village? गांव के बच्चों के बारे में तबस्सुम क्या कहना चाहती है? आंसर है शी सेज, शी मतलब तबस्सुम, शी सेज द चिल्ड्रन दैट वर्किंग अर्ली एंड इग्नोर देयर एजुकेशन. वो कहती हैं कि गांव के बच्चे हैं, छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं और एजुकेशन को इग्नोर करते हैं. What does Tabassum say about the children from the village? This is the question. And answer is, she says the children that working early and ignore their education. Now let's move to the question number second. From whom did the three girls start the school? For whom did the three girls start the school? ये तीन गर्ल्स हैं, थ्री गर्ल्स हैं. उसने ये स्कूल किसके लिए चालू की? तो आंसर है दे स्टार्टेड द स्कूल फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम द विलेज. उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल चालू की. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर द गर्ल्स इन द विलेज, और ख़ास करके गांव की बेटियों के लिए, जो गांव में गर्ल्स हैं, जो पढ़ती नहीं हैं या पढ़ना उसने छोड़ दिया है, उन गर्ल्स के लिए वो एजुकेशन लाना चाहते हैं. सो क्वेश्चन इज सेकंड. फॉर whom did the three girls start the school? They started the school for the children from the village and most important for the girls in the village. Now let's move to the question number third. Let's see the question number third. What was the biggest challenge the three girls faced? सबसे बड़ा चैलेंज ये तीन लड़कियों के लिए कौन सा था? सबसे बड़ा चैलेंज ये तीनों लड़कियों के लिए कौन सा था? लेट्स सी द आंसर. द बिगेस्ट चैलेंज दे फेस्ड, सबसे बड़ा चैलेंज ये था टू गेट द विलेजर्स टू एक्सेप्ट द स्कूल. गांव वाले हैं वो स्कूल को एक्सेप्ट करें, स्वीकारें, वो सबसे बड़ा चैलेंज था.
एंड लेट द गर्ल्स अटेंड द स्कूल। और दूसरा, जो गर्ल्स हैं वो स्कूल आना शुरू कर दें। तो ये तीनों गर्ल्स के लिए ये बड़ा चैलेंज था कि गांव वाले स्कूल को एक्सेप्ट करें और गर्ल्स हैं उसको स्कूल आने के लिए अलाउ करें। सो व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर 3 गर्ल्स they faced? The biggest challenge they faced was to get the villagers to accept the school and let the girls attend the school. Now let's move to the question number 4. The question number 4. What was their plan to educate the girls of the village? ये 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं। उसको गर्ल्स को पढ़ाने के लिए उसने कौन सा प्लान बनाया? What was their plan? There means the girls' plan to educate the girls of the village. ये तीनों गर्ल्स का जो गांव की बेटियां है उसको पढ़ाने के लिए उसके पास कौन सा प्लान था? नाउ लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ द 4. दे स्टार्टेड अ स्मॉल टेलरिंग सेंटर। एक छोटा सा टेलरिंग सेंटर उसने शुरू किया एट द स्कूल सो दैट द गर्ल्स कुड लर्न टू सेव। और अगर टेलरिंग सेंटर शुरू करेंगे तो पेरेंट्स है वो अपनी बेटियों को वहाँ पे जाने के लिए अलाउ करेंगे और बाद में उसको हम एजुकेट भी कर सकते हैं, उसको पढ़ा भी सकते हैं। वाइल दे वर देयर दे ऑल्सो स्टार्टेड एजुकेटिंग द गर्ल्स। और गर्ल्स जब टेलरिंग सेंटर आना शुरू किया गर्ल्स ने तो वहाँ पे ये तीनों गर्ल्स ने उसको पढ़ाना भी शुरू कर दिया। कंप्लेंट्स भी हुई लेकिन उसके भी जवाब दिए गए। सो दैट वाज द क्वेश्चन। व्हाट वाज देयर प्लान टू एजुकेट द गर्ल्स ऑफ द विलेज? दे स्टार्टेड अ स्मॉल टेलरिंग सेंटर एट द स्कूल so that the girls could learn to sew. While they were here, they also started educating the girls. Now let's move to the question number 5. The question number 5. What did the woman of village learn from the school? Question. What did the woman of village learn from the school? मतलब गांव की जो महिलाएं थी उसने स्कूल से क्या सीखा? आंसर है दे लर्न टू साइन देयर नेम्स। वो अपना नाम लिखना सीख गई। पहले वो थंब इम्प्रेशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट से अगर उसमें साइन करनी है तो अपना थंब इम्प्रेशन लगाते थे। अब उसने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। सो व्हाट डिड द वुमन ऑफ द विलेज लर्न फ्रॉम द स्कूल? दे लर्न टू साइन देयर नेम्स। नाउ लेट्स मूव टू द question answer number 6. Question number 6. How did the people of village first react to the school? Did this change later? मतलब शुरू में जो गांव वाले हैं वो स्कूल के बारे में क्या सोचते थे या उसका रिएक्शन स्कूल के बारे में क्या था? हाउ डिड द पीपल ऑफ द विलेज फर्स्ट रिएक्ट टू द स्कूल?
उसका रिएक्शन स्कूल के बारे में, स्कूल से क्या था, स्कूल के बारे में क्या था। डिड दिस चेंज लेटर, क्या उसमें चेंज आया। लेट्स सी द आंसर। Answer of the sixth question. The people of the village were very hostile at first. पहले ना खुश थे। The people of the village were very hostile at first. They shouted at the three girls. पहले तो चिल्लाना शुरू कर दिया, गुस्सा अपना निकालना चालू कर दिया और उसे एक खराब असर भी कह दिया। They shouted at the three girls and called them bad influence. एक खराब प्रभाव। आप हमारी बच्चियों को प्रभावित कर सकते हो और आपका जो बैड इन्फ्लुएंस है वो समाज को, गांव को खराब कर देगा, ये उसका मानना था, फर्स्ट रिएक्शन। बट स्लोली देयर एटीट्यूड चेंज, लेकिन धीरे धीरे उसका एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। एंड दे बिगेन टू हेल्प दैम विथ रनिंग द स्कूल, और बाद में धीरे धीरे समझ आने से कि एजुकेशन है हमारे लिए अच्छा है, उन लोगों ने ही जो पहले विरोध कर रहे थे उसने ही स्कूल को हेल्प करना शुरू कर दिया। सो क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड द पीपल ऑफ द विलेज फर्स्ट react to the school? Did this change later? And answer is the people of the village were very hostile at first. They shouted at the three girls and called them a bad influence. But slowly their attitude changed and they began to help them with running the school. Now let's move to the question number 7. Question number 7. What does the school do for the students instead of giving them degrees? जो स्कूल है उसने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया? इंस्टेड ऑफ गिविंग देम डिग्री, डिग्री के बदले में उसने स्कूल ने बच्चों को क्या दिया? क्योंकि डिग्री तो वहाँ पे मिलती नहीं थी, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन था। सो लेट्स सी द आंसर। इट गिव्स देम अ गुड एजुकेशन, तो स्कूल ने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया। एंड हेल्प देम टू कनेक्ट गुड स्कूल्स, और बच्चों को अच्छी स्कूल के लायक बनाया और वहाँ पे जाके, दूर जाके या शहर में जाके अच्छी स्कूल में वो अपना दाखिला ले पाए और आगे बढ़ सके। सो व्हाट डज द स्कूल डू फॉर द स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग देम डिग्रीज? इट गिव्स देम अ गुड एजुकेशन and help them to connect to good school. Now let's move to the question number 8. Question number 8, and last question of the chapter. What is the message Tabassum has for everyone? तबस्सुम ने हर एक को कौन सा मैसेज दिया? Let's see the answer. Answer of the question number 8. She asked them to let their sons and daughters study. उसने ये मैसेज दिया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो। She also asked that they help the people for their village. और लोगों को बोला कि अगर आपके गांव को आपकी ज़रूरत है तो आप भी उसे उस काम में मदद करें।
क्योंकि अगर आपके गांव का विकास करना है तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसको हेल्प करनी पड़ेगी. सो व्हाट इज द मैसेज तबस्सुम हैज़ फॉर एवरीवन? शी आस्क्ड देम टू लेट their sons, पेरेंट्स को बोला बच्चों को जाने दो, एंड daughters study. She also asked that they help the people from their village. So this is the answer. They were the 7 question answers we have explained. Now let's move. Now let's move to the B of comprehension. Mark these sentences as true for T or not true and T. Rewrite the sentences that are not true in your notebook. Now let's move to the sentences. Tabassum, Taranum and Rubina dropped out of school to help their mothers. Is this true sentence? If it is not, then we will have to write the answer. And the answer is anti, not true. They were the only girls from their village to complete their school education. ये तीनों ही लड़कियां थी गांव में से, उसने ही स्कूल एजुकेशन पूरा किया था. जो सेंटेंस है वो गलत है और सही आंसर हमने यहाँ पे लिखा है. दे वर द ओनली गर्ल्स फ्रॉम देयर विलेज टू कंप्लीट देयर स्कूल एजुकेशन. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस. दे स्टार्टेड द स्कूल इन वन ऑफ देयर होम्स. इज इट ट्रू or not? The answer is not true. They started the school in a small public place in the village. पहले उसने अपने घर पे स्कूल चालू नहीं की थी, एक पब्लिक प्लेस थी, वहाँ पे उसने स्कूल चालू की थी. Now let's move to the third sentence. In the beginning, the students wanted to come to school every day. Is it true or not true? क्या शुरू में बच्चे रोज स्कूल आते थे? In the beginning, the students wanted to come to school every day. प्रारंभ में बच्चे हैं वो रोज स्कूल आना चाहते थे. तो आंसर है not true. The 3 girls had to go from home to home and ask the children to come to school. शुरू में बच्चे नहीं आते थे. ये तीनों गर्ल्स को घर तक जाना पड़ता था और वहाँ से बच्चों को स्कूल लेके आना पड़ता था. So all 3 sentences are wrong. Now let's move to the fourth one. The fourth sentence. The parents of the girls thought that school was waste of time. Yes, it is correct. It is true. जो पेरेंट्स थे ये मानते थे कि स्कूल जाना वो वेस्ट ऑफ टाइम है. तो ये सही सेंटेंस है. Sentence number 5. Tabassum, Taranum and Rubina started tailoring unit for the girls. हाँ, उसने चालू किया था. सही है. True. And sixth one. The 3 girls hope to complete their college education. ये भी सही है कि ये आशा रखते थे कि वो अपना कॉलेज एजुकेशन पूरा कर सकें. So all 3 means 4, 5, 6 all are the correct sentences. Now
let's move to the think and answer. The only question of think and answer. How do you think the girls of Sajoy felt when they were finally able to go to school? How do you think the girls of Sajoy felt when they were finally able to go to school? How do you think the girls of Sajoy felt? जब स्कूल जाना शुरू हो गया तो गांव की गर्ल्स है वो कैसा फील करने लगी? हाउ डू यू थिंक द गर्ल्स ऑफ सजॉय फेल्ट व्हेन दे वर फाइनली एबल टू गो टू स्कूल? तो बेटा वो स्कूल मतलब उसको स्कूल जाने की परमिशन मिल गई, अब लोग एक्सेप्ट करने लगे, तो अब ये गर्ल्स है वो कैसा फील करने लगे? तो लेट्स चलो देखते हैं आंसर ऑफ द क्वेश्चन. दे वर प्रोबेबली वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही उत्साहित थे. दैट they could go to school and maybe felt hopeful, अब वो स्कूल जा सकेंगे, और hopeful that by studying they could get good jobs, और ये आशा रखते थे कि हम अच्छी जॉब प्राप्त कर सकेंगे and help their families, वो और वो अपने फैमिली को मदद कर सकेंगे. They were probably very excited. The girls थी बहुत ही excited थी that they could go to school and maybe felt hopeful that by studying, और ये आशा रखते थे कि पढ़ाई करके वो अपने घर वालों को मदद कर सकते हैं, मतलब उससे जॉब मिल जाएगी पढ़ाई करेंगे तो, और जॉब मिल जाएगी तो अपने घर वालों को वो मदद कर पाएंगे. Studying they could get good jobs and help their families. How do you think the girls of Sajoy felt when they were finally able to go to school? They were probably very excited, happy that they could go to school, and maybe felt hopeful that by studying they could get good jobs and help their families. Now they were very excited, very happy. Means they were saying that we have got the chance of studying and taking education, we will be able to earn for our family. So this was the thinking of the girls of the village. So this was the change these three girls brought in society or in a village. Students, these were the question answers and true and false we have discussed, and I hope and trust you will try at your home to give the test of the question answers. Write the questions and leave the space for answer, and try to give the test honestly. And having completed the test, the papers can be checked by you or your parents or your brothers sisters. So I hope and trust you will do the same as I suggested, and will try your best to learn the question answers and all the lessons. You will do the best. Thank you very much.